इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी। उसका इंट्रोडक्शन ले लें थोड़ा सा। प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ सर्टेनिटी। इट इज कैलकुलेटेड इन आइदर परसेंटेज, परसेंट होगी, या 0 से 1 के दरमियान इसकी वैल्यू होगी। 0 मीन्स नो चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज 0। 1 मीन्स चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज मैक्सिमम एंड इट इज श्योर दैट द इवेंट विल हैपन, कन्फर्म हो जाता है। प्रोबेबिलिटी को हम तीन तरीके से पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो सेट थ्योरी के कंपैरिजन में पढ़ेंगे। सेट थ्योरी में हमने दो चीज़ें इंपॉर्टेंटली पढ़ी थी। यूनिवर्सल सेट होता है जो हमारा पूरे का पूरा डाटा कंटेन करता है। यूनिवर्सल सेट फॉर एग्जांपल, अगर हम एक डाई को थ्रो करें तो उसकी 6 पॉसिबिलिटीज हैं कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6। तो इट कंटेन्स ऑल द वैल्यूज। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। और अगर इसी यूनिवर्सल सेट में हम ऑड नंबर की पॉसिबिलिटीज देखें तो 1, 3 और 5 होंगी, तो ये सबसेट हो जाता है इसका, क्योंकि सबसेट जो है वो इसी की 3 वैल्यूज को कंटेन कर रहा है। अब इसी के कंपैरिजन में अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी में क्या सिनेरियो है, जो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है उसको हम प्रोबेबिलिटी में कहते हैं सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस सिमिलरली एक डाई को थ्रो किया, चांसेस ऑफ अकरिंग ऑफ अ नंबर आर, या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 से लेके 6 तक कोई भी आ सकता है। तो एंटायर डेटा जो कंटेन कर रहा है हमारा वो सैंपल स्पेस है। अब सैंपल स्पेस में सिंगल ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम कह रहे हैं सैंपल पॉइंट्स। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड सैंपल पॉइंट्स। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस आर डिनोटेड बाय n। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स को हम कहते हैं कि n इज इक्वल्स टू 6। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस आर डिनोटेड बाय n। ठीक है। अब कॉइन की अगर हम बात करें तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो हमारी सैंपल स्पेस क्या बननी चाहिए, या तो हेड जाएगा या टेल जाएगा। हमने उसको थ्रो किया, या तो हेड जाएगा या टेल जाएगा। तो हमारे पास n क्या हो जाएगा, 1 और या 2, क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज हैं सिर्फ हमारे पास। तो इट जो सैंपल स्पेस है वो हर एंटायर पॉसिबिलिटी को वो इंट्रैप करके रखती है, मतलब उसको इट इज़ अ यूनिवर्सल सेट। अब जो यहाँ पे हमने सबसेट पढ़ा था कि सबसेट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट, इसी तरह अगर सैंपल स्पेस का कोई पार्ट होगा तो वो इवेंट होगा। इवेंट इवेंट जो है इज जस्ट लाइक अ सबसेट फॉर अ सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कहा कि ऑड नंबर अगर हम देखें, डाई में सिर्फ ऑड पॉसिबिलिटीज़ देखें तो सबसेट उसका ये बनता है। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हमारे सैंपल स्पेस में सिर्फ ऑड नंबर की पॉसिबिलिटीज़ देखें तो हमारे पास एक इवेंट बन जाता है। हम कह सकते हैं कि दो तरह के इवेंट्स हो सकते हैं, या तो ऑड नंबर्स इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं या इवन नंबर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसी तरह नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन एन इवेंट आर डिनोटेड बाय m। n किस में था, सैंपल स्पेस में जो यूनिवर्सल सेट के साथ करस्पॉन्ड करता है। और इवेंट अगर हमने उसका कोई सबसेट निकाल लिया तो उसको हम कह रहे हैं कि उसके नंबर ऑफ पॉइंट्स को हम m कहते हैं। 1, 2 एंड 3 इवेंट के नंबर ऑफ पॉइंट्स को हम कहते हैं m से डिनोट करते हैं। अब अगर हम बात करें दो कॉइन्स की, ये तो हमने एक कॉइन की बात की थी कि एक कॉइन को फेंकेंगे, टॉस करेंगे तो हमारे पास या तो हेड जाएगा या टेल जाएगा, एक ये पॉसिबिलिटी है। अगर हमने दो कॉइन्स को फेंका तो क्या पॉसिबिलिटीज है उसको हम देखते हैं। इस तरह हम निकालते हैं पॉसिबिलिटीज। कॉइन 1 एंड कॉइन 2। कॉइन 1 में या तो हेड जा सकता है या टेल जा सकता है, कॉइन 2 में या तो हेड जा सकता है या तो टेल जा सकता है। दोनों की पॉसिबिलिटीज देखें तो मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, हेड्स 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 टेल्स, टेल्स हेड्स, टेल्स एंड टेल्स। तो हमारे पास n क्या बनेगा, n जो था वो सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट्स हैं, हर तरह के डेटा को प्रोवाइड करता है वो। तो ये 1, 2, 3 और 4, n इज इक्वल्स टू 4। अगर हमने बात करनी है फॉर टू कॉइन्स सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू हेड्स हेड्स, हेड्स टेल्स, टेल्स हेड्स एंड टेल टेल्स। सो n इज इक्वल्स टू 4। अब हम कहते हैं कोई भी इवेंट हो रहा है हमारे पास, ये तो हर तरह की पॉसिबिलिटी है ना, हमारे पास एंटायर डेटा रख के बैठा हुआ है सैंपल स्पेस। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम पॉसिबिलिटी देखना चाहते हैं कि सिर्फ एक हेड आए, एग्जैक्टली 1 हेड, उस इवेंट को हम देखना चाहते हैं। तो एग्जैक्टली 1 हेड आने के क्या चांसेस हैं, या तो इसमें प्रेजेंट है एक हेड या इसमें प्रेजेंट है। तो हेड टेल्स टेल हेड ये हमारा इवेंट बन जाएगा, और इसका m क्या होगा, 2। क्योंकि ये हमारा इवेंट है तो इसीलिए इसके लिए m का अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे। तो m इज इक्वल्स टू 2, 1 एंड 2।
इवेंट बी के लिए इट रिक्वायर्स नो हेड्स, तो हमारे पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है टेल्स की, टेल्स टेल। सो बी इक्वल्स टू टेल्स एंड टेल्स, एम इक्वल्स टू 1 फॉर इवेंट सी एटलीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम 1 हेड होना चाहिए, लेकिन एक से ज़्यादा भी हो सकता है। सो 1 2 and 3, 1 2 and 3, m इक्वल्स टू 3, एट मोस्ट 1 हेड, मतलब मैक्सिमम एक हेड होना चाहिए और 0 भी हो सकता है। तो हेड टेल्स, टेल्स हेड एंड टेल्स टेल्स, सो m इज इक्वल्स टू 3। अब क्वेश्चन अगर हम देखें, डिफाइन फॉलोइंग इवेंट्स व्हेन वी थ्रो अ पेयर ऑफ डाई। दो हमने थ्रो किए डाई और उसकी हमने पॉसिबिलिटीज़ देखनी है कि इस क्वेश्चन के लिहाज से सम ऑफ 2 डॉट्स विल बी 7। हम पहले सबसे पहले अपने इवेंट को नाम देते हैं। पहले इसको कहते हैं कि ये हमारा इवेंट है, इवेंट ए इवेंट क्या है कि सम ऑफ 2 डॉट्स विल बी 7। अब डाई की पॉसिबिलिटीज हमने इधर निकाली हैं कि डाई 1 के लिए या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, और डाई 2 के लिए भी या तो 1 2 3 4 5 6, और फिर हमने उसकी पूरी पॉसिबिलिटीज निकाली। इसका सैंपल जो स्पेस है वो कितने एलिमेंट्स पे कंटेन करता है? 36। दीज आर 36 एलिमेंट्स। ये हमारे पास n होगी, हमारी पूरी सैंपल स्पेस होगी। अब इसमें वो कह रहा है कि सम ऑफ 2 डॉट्स विल बी 7। अब अगर हम देखें तो 7 का सम कहाँ बनता है? 5 और 1 नहीं, 6 बनता है। 6 and 1 7, then there is 5 and 2 7, 3 and 4 7, 4 and 3 7, 5 and 2 7, 6 and 1 7, 6 and 1 7। तो हमारे पास जो नंबर बनेंगे 1 2 3 4 5 6, हमारा इवेंट है ना, ये इवेंट क्या कह रहा है कि इवेंट इज सम ऑफ 2 डॉट्स विल बी 7, तो m इज इक्वल्स टू 6। अब वो कह रहा है सम इज मोर देन 8 विच इंक्लूड्स 6 3। हमारे जो 2 पॉइंट्स हैं उनका सम 8 से ज़्यादा होना चाहिए। सो इट कंटेन्स 6 3 4 5 4 5 5 4, that is 9, and 6 4 6 3 6 5 6 6 5 5 6 5, एंड ऑल दीज विल कंटेन 10। हमने अपने पूरे डेटा में सर्च करना होगा और हम फिर कहेंगे कि हमारे इवेंट में इतनी वैल्यूज है, और फिर उसको कहेंगे कि m इज इक्वल्स टू 10, सम इज 15। कोई भी ऐसी वैल्यू जहाँ पे प्रेजेंट नहीं है जिसका सम 15 बनता हो। मैक्सिमम क्या बनेगा? 6 + 6 12, तो सम इज 15। इसको हम डिनोट करते हैं 5 से। 5 मीन्स दैट देर इज नो एलिमेंट प्रेजेंट इन द डाटा। नेक्स्ट, इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ इवेंट्स, हमारे पास इवेंट्स तीन तरह के होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इवेंट्स दैट हैव नो पॉइंट्स इन कॉमन, मतलब अगर हम उनका इंटरसेक्शन लें, इंटरसेक्शन मींस कॉमन पॉइंट्स उनमें देखें तो इनमें कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं होंगे, हमारा जो आंसर है 5 आएगा। तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एब्सोल्युटली एक्सक्लूसिव होते हैं। वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं व्हेन देयर यूनियन इज सैम्पल स्पेस, मतलब हमने इवन और ऑड का लिया, हमने एक डाई थ्रो किया, उसकी पॉसिबिलिटीज़ 1 से लेकर 6 तक है। हमने फिर 2 इवेंट्स डिक्लेयर कर दिए कि इवेंट ए में इवन नंबर है, इवेंट बी में ऑड नंबर है। अब अगर हम इवेंट ए और बी का यूनियन लें तो दैट कम्स आउट टू बी द सैम्पल स्पेस। तो हम इसको कह रहे हैं कि दीज टाइप ऑफ इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स वो होते हैं व्हेन इवेंट ए इज एज लाइकली टू अकर एज इवेंट बी, मतलब दोनों की पॉसिबिलिटी सेम है। सैम्पल स्पेस हमारे पास, अगर हमने एक कॉइन थ्रो किया तो उसकी या तो हेड्स है या टेल्स है। अब इवेंट ए हमने कह दिया कि इवेंट ए में सिर्फ हेड्स हैं, इवेंट बी में सिर्फ हम टेल्स को देखेंगे। इवेंट ए के क्या चांसेस हैं कि 1/2 चांस ऑफ अकरिंग ऑफ हेड्स, 1/2 चांस ऑफ अकरिंग ऑफ टेल्स, तो दोनों के चांसेस इक्वल हैं, तो हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं दोनों।